माशाल्लाह बहुत ही मज़े के। आप यकीन करें, आप इसको बनाएंगे तो आप बाज़ार के जूस ना बिल्कुल भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मैंगो स्क्वैश। ये बहुत ही मज़े का बनता है, फ्लेवर बिल्कुल बाज़ार जैसा, लेकिन हेल्थ वाइज और बजट के लिहाज से बाज़ार से बहुत ही बेहतर, बहुत ही बजट फ्रेंडली होता है और बहुत ही मज़े का बनता है, आप यकीन करें। और इसको आप पियेंगे, बच्चों को देंगे तो आप बाज़ार का जूस बिल्कुल भूल जाएंगे। इसको आप बनाकर जो है ना 6 महीने साल तक आराम से महफूज कर सकते हैं बग़ैर फ्रिज में रखे। और जब आपके मेहमान आए तो मेहमानों को भी सर्व करें, बच्चों को भी दें। तो बाज़ार का जूस अगर आप एक बोतल लेते हैं ना स्क्वैश की, तो यकीन करें वो 250-300 की आती है और कुछ दिन चलती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत सस्ता भी पड़ता है और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। तो आप बच्चों को ज़रूर ये बना कर दें और अपने मेहमानों को भी यही पिलाएं। एक तो आपकी बचत भी इससे होगी और आपके मेहमानों को भी इंशाल्लाह ये बहुत ही पसंद आएगा। एक बार आपके बच्चे भी जब इसको पियेंगे तो बाज़ार का जूस बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो आजकल मैंगो सीज़न में है, तो सीज़न के फ्रूट से ज़रूर फ़ायदा उठाया करें, इस तरह की चीज़ें बनाया करें, बच्चों को बनाकर दिया करें। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, ताकि जब आप वीडियो छोड़ छोड़ के देखते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं, प्रॉपर वीडियो की आपको समझ नहीं आती। तो वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कर दिया करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी है। तो बगैर देर के रेसिपी करते हैं स्टार्ट। बनाते हैं मज़ेदार सा मैंगो स्क्वैश, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 किलो आम। और ये सिंदड़ी आम है, आजकल बहुत आम है, स्टार्टिंग में होता है, बाद में ये आम जो ख़त्म हो जाता है और इसमें ज़्यादा पल्प होता है, तो इसका जो है हर चीज़ जो कोई भी आपने बनानी हो ज़्यादा अच्छी बन जाती है, क्योंकि इसमें पल्प बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो आम लिए हैं और क्योंकि जब हम इसको छीलेंगे और काटेंगे ना तो इसमें से हमें 1 किलो पल्प मिलेगा, क्योंकि गुठली भी निकल जाएगी, छिलका भी, और गुठली काफ़ी इसकी हैवी होती है। तो फिर हमें जो है ना 1 किलो पल्प इसमें से मिल जाएगा। हमें 1 किलो पल्प चाहिए बेसिकली। तो इसको मैं इस तरीके से कट कर लूँगी और इस तरह जो है ना चम्मच की मदद से इसका हम सारा पल्प ईजिली अलग कर लेंगे और इस तरह बहुत ईजिली निकल आता है और बहुत अच्छे से जो है ना साफ़ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह मैं इसको चम्मच की मदद से निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसको कट लगा कर भी जो है ना निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप कट लगाकर और फिर चम्मच की मदद से निकाल लें, बहुत इजीली निकल आएगा जिस तरह आपको पसंद हो। तो इस तरीके से पल्प निकाल लेंगे, उसकी गुठली को भी अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारा हमने जो है ना पल्प इसका निकाल लेना है इन आमों में से। तो मैं बाकी के आम कट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखें सारे आम मैंने काट लिए और इसको मैंने इस तरीके से ग्राइंडर मशीन में डालकर बिल्कुल इसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, कोई सी भी आप बर्तन ले लें, हैवी बॉटम वाला जो भारी पेंदे वाला हो। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.25 किलो चीनी, यानी कि 1 किलो और 250 ग्राम। ठीक है, फ्लेम को अभी हमने ऑन नहीं करना। इसमें मैं डालूँगी जो है 1 किलो पानी। चीनी आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा चीनी डालेंगे तो आपको स्क्वैश कम डालना पड़ेगा और मतलब कि सिर्फ पानी डालकर भी आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप चीनी कम डालेंगे तो आपको मज़ीद चीनी अलग से पानी में घोल कर डालनी पड़ेगी। तो बस हम इस चीनी को मेल्ट कर लेंगे हिलाते हुए, ताकि चीनी नीचे जाकर जल ना जाए। तो हिलाते रहेंगे, उसको हम एक दफ़ा मेल्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या करना है। चीनी यहाँ पर मेल्ट हो चुकी है और इसकी बस बॉयलिंग जो है ना स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे ये बॉयल होता है तो बताती हूँ हमने क्या करना है। तो यहाँ पर चीनी की बॉइलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 4 टीस्पून टाटरी यानी सिट्रिक एसिड। ये इसमें 2 काम करेगी। एक तो ये इसमें खटास पैदा करेगी, क्योंकि आम भी मीठे हैं, चीनी भी मीठी है, तो ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा इसमें बैलेंस लेके आएगी। ठीक है, और दूसरा ये कि चीनी को जो है ना जमने नहीं देती है टाटरी। तो अगर आपने स्क्वैश को सिर्फ स्क्वैश डाल के पानी डाल लेना है और ज़्यादा पतला नहीं करना, तो आप टाटरी की मिकदार 3 टीस्पून तक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अकेला स्क्वैश डाल के बनाएंगे तो खट्टा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने इसको ज़्यादा पतला करना है, जैसे हम जामे शीरी बनाते हैं कि चीनी मिक्स करके फिर जामे शीरी डाला, या फिर स्कंजबिन बनाते हैं, तो उस तरीके से अगर आपने बनाना है, वो पतला बनाना है, तो फिर उसमें आप टाटरी की मिकदार इतनी ही रहने दें तो ठीक रहेगी। तो इसको हम पकने देंगे और थोड़ा सा पकता है तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। तो देखें इसको पकते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसको सेव करने के लिए यहाँ पर मेरे पास है सोडियम बेंजोएट 2 ग्राम। 2 ग्राम कितना बनता है, ये जो हमारा चावलों वाला चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं उससे थोड़ा सा छोटा चम्मच है और टीस्पून से थोड़ा सा बड़ा है, ये 3/4 बनेगा। आप देख सकते हैं बहुत भरा नहीं हुआ, ये तकरीबन 3/4 चम्मच के करीब है ये, और 2 ग्राम इतना बनता है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं और इससे आपने ज़्यादा नहीं डालना। हर यानी कि 1 किलो हमने इसमें डाला है पानी और 1 किलो मैंगो पल्प था, 2 किलो हो गया। और ये 1 किलो के हिसाब से जो है ना लिक्विड के हिसाब से 1 ग्राम डलता है, यानी कि 1 किलो लिक्विड है तो 1 ग्राम, 2 किलो लिक्विड है तो 2 ग्राम डलेगा। तो इस लिहाज से इसको में हम 2 ग्राम डालेंगे, काफ़ी होगा।
ये क्या काम करता है, इसको ख़राब नहीं होने देता, ठीक है। जितने जो हैं बाहर की आप जूस वगैरह पीते हैं, कोई कोक वगैरह या जूसेस वगैरह कुछ भी, उसमें लाजमी डाला जाता है। ये प्रिजर्व करने के काम आता है, कोई नुकसान नहीं है इसका। इससे ये कि आप फ्रिज से बाहर भी इसको स्टोर करेंगे तो इस 6 महीने साल तक ईज़िली पड़ा रहेगा, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बस हमने इस चीनी को इतना पकाना है कि तकरीबन 1 तार की चाशनी थोड़ी सी बन जाए। आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 तार बन रही है, बिल्कुल पतली सी तार इतनी में चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ठीक है। तो जैसे ही स्टेज पे आएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे जो मैंगो का हमने पल्प जो है ग्राइंड करके रखा था, बनाया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से बाउल को साफ़ कर लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसको हैंड विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये जल्दी स्मूथ हो जाए और बिल्कुल अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए, ठीक है। और ये मैंगो पल्प डालने के बाद इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10-15 मिनट। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, थिकनेस बस मैं आपको दिखाती हूँ हमने इसको कितना पकाना है, ठीक है। हमारी चीनी जो पहले ही चाशनी इसकी बन चुकी है, बस हमने इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है और थोड़ी देर बाद हिलाते भी रहेंगे। ऊपर मलाई आ जाती है या नीचे जो है जलना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपने हिलाते रहना है इसको थोड़ी देर बाद। और मैं आपको बताती हूँ हमने इसको कितना पकाना है। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा येलो फूड कलर। वैसे इसका कलर बहुत अच्छा है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम इसको पानी में डालकर जो है जूस बनाते हैं थोड़ा कलर इसका लाइट हो जाता है और फिर मुझे वीडियो बनानी होती है, इसलिए फिर उसके लिए कलर इसमें लाइट अच्छा नहीं लगता। तो कुछ ड्रॉप मैंने इसमें लिक्विड फूड कलर के भी डाले हैं, येलो के। तो ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो उसको ऐसे भी बना सकते हैं क्योंकि इसका कलर वैसे ही बहुत अच्छा है। तो कलर डालने के बाद मैंने थोड़ी देर इसको और पकाया और आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बिल्कुल ठीक है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ठंडा होने के बाद ये बहुत ही थिक हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना, ये इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब हमने इसको ठंडा करना है और आपने क्या करना है, इसको हिलाते हुए ठंडा करना है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऊपर मलाई आ जाती है इसके। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको मैं छान लूँगी गरम को ही, क्योंकि अगर इसमें कोई बाल वगैरह आम में होते हैं थोड़े बहुत तो उससे हमारा बिल्कुल स्मूथ सा स्क्वैश बन जाएगा, साफ़ सुथरा सा। तो इसको मैं छान लेती हूँ। और अगर आपको साथ साथ मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। तो चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बराबर में लगे घंटे के बटन को दोबारा मत भूला करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखें यहाँ पर हमने छान लिए मैंगो स्क्वैश को, माशाल्लाह देखें कि थिकनेस अब ये ठंडा काफ़ी हद तक हो चुका है और ये अभी इतना गाढ़ा हो चुका है। अभी ये ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा होगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना। तो मज़ीद ठंडा होता है तो दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल ठंडा हो चुका है यहाँ पर। और अभी एक इसका लास्ट स्टेप बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आपने स्टेप करना है। तो यहाँ पर मेरे पास है मैंगो चौंसा फ्लेवर। अच्छा, जब ये गरम में डालेंगे तो उसका जो है ना सारा फ्लेवर उड़ जाएगा, तो ये ठंडा होने के बाद आपने डालना है और चौंसा फ्लेवर डालना है। और ये फ्लेवर यकीन करें कमाल कर देगा। इसके बगैर आप बच्चों को देंगे, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और ना ही आपको ऐसा लगेगा आप सिर्फ मीठा जूस पी रहे हैं। तो ये फ्लेवर आप डालेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे आप बाज़ार का नेस्ले का या कोई भी आप जूस पीते हैं या फिर जो है आप स्क्वैश वगैरह पीते हैं लेकर बाज़ार का, बिल्कुल वही टेस्ट इसका होगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आप घर का जूस पी रहे हैं या बाज़ार का। सारा फ्लेवर इसी से निकल के आता है, क्योंकि जब तक खुशबू नहीं होगी ना आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती खुशबू के बगैर, ठीक है। तो ये आप लाजमी डालें। आपको आराम से लोकल बाज़ार से, जहाँ से आपको डाई वाले कलर मिलते हैं या जहाँ से आपको फूड कलर मिलते हैं ना, वहाँ से आपको आराम से मिल जाता होता है। और या आप अपने बाज़ार से पूछ सकते हैं कि इस तरह का हमें एसेंस कहाँ से मिलेगा, बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। अब इनको मैं बोतलों में भर लूँगी, ठंडा हो चुका है। अब इसको आपने सेव कैसे करना है, इस स्क्वैश को आपने जो है ना बोतलों में भर के 6 महीने साल तक बेशक आप फ्रिज से बाहर पड़े रहने दें, बिल्कुल इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। हमने इसमें सोडियम बेंजोएट डाला है तो ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। कोई टेंशन नहीं होती कि आप इसको जैसे मर्ज़ी बाहर रखें। तो अगर आप इतनी मेहनत करते हैं और आप ये केमिकल इसमें नहीं डालते तो कोई फ़ायदा नहीं होता, वह जल्दी जूस ख़राब हो जाता है, तो फिर इतनी मेहनत भी आपकी बेकार जाती है, ठीक है। तो इसका नुकसान कोई नहीं होता। तमाम जूसेस वाले, तमाम केचप वाले सब यही डालते हैं इसमें इनमें। तो खैर अब हम जो है ना एक ग्लास अपने रेडी कर लेते हैं और देख लेते हैं इसको हमने बनाना कैसे है। तो मैंने 2 ग्लास लिए हैं। इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब और इसमें हम डालेंगे मैंगो स्क्वैश, तकरीबन 1/4 ग्लास में डालूंगी। तो आप चाहें तो चीनी अलग से मिक्स करके भी बना सकते हैं जिस तरह हम बाकी जूस बनाते हैं। तो मैं इसको इसी तरीके से बना रही हूँ और मैं इसमें डालूंगी ठंडा पानी, ठीक है। और पानी डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे तो हमारे ग्लासेस रेडी हो जाएंगे, इनको हम सर्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको हर पॉइंट समझा सकूं, हालांकि मैं बहुत सी चीज़ें कट करती हूँ और बहुत से पॉइंट मिस भी कर देती हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो इसलिए अगर वीडियो थोड़ी बड़ी होगी हो तो जो है आप माइंड मत कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपने इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।